नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। असम, केरल और पांडिचेरी में वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है? और बेचैनी ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखी जा रही है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि 3 राज्यों में वोटिंग 3 राज्यों में जो वोटिंग हो रहा है, उसने मोदी का खेल बिगाड़ दिया है क्या? कौन किस पर भारी? क्योंकि पांडिचेरी और केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद उतना है नहीं। असम के अंदर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और असम के अंदर 126 विधानसभा की सीटें हैं, यानी कि 64 सीटें चाहिए 64 सरकार बनाने के लिए। अब 64 सरकार बनाने के लिए चाहिए 126 सीट में बहुमत का आंकड़ा, और भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा ली थी। प्रधानमंत्री कपड़ा उपड़ा लेकर के जाके लोगों को पहना के भी फोटो खिंचाए थे चाय बागान में। सिर्फ 64 सीट जीतने के लिए बिहार और गुजरात से लोगों को बुलाना पड़ रहा है असम के अंदर। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्या 10 साल के सत्ता के बाद और भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग होने के बावजूद असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का यह दशा, यह हाल है, तो यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बिहार से जो यूपी बिहार की बस जो गई, लोगों को भर भर के, वह सिर्फ वोट डालने गए। गौरव गोगोई ने उसे पकड़ लिया है और शिकंजा कस गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है असम के अंदर, तो फिर हेमंत बिस्वा शर्मा और उसकी पत्नी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। फिर उन्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। जो पवन खेड़ा ने हेमंत बिस्वा शर्मा के पत्नी का 3 नागरिकता दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और पवन खेड़ा के मुंबई माफ कीजिएगा दिल्ली रेसिडेंस पे असम और दिल्ली पुलिस पहुंच गई छापेमारी करने के लिए। लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल, क्या क्या वहां से ढूंढ के ले आए। उनके साथ काम कर रहे कर्मचारियों के भी मोबाइल लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? क्यों गई थी? और असम पुलिस का रवैया जो था वह बहुत सही नहीं था, वह तुम तड़ाक वाला था। ऐसा नहीं है कि असम के प्रशासन जो है, असम के लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं, बोलते हैं। पश्चिम बंगाल से अच्छा असम के लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन यह असर संघत का था, सरकार का था। कहते हैं कि संघत का असर पड़ता है लोगों पर, वह असर देखने को मिला। लेकिन उसके बाद हैदराबाद से चले गए पवन खेड़ा, और वहां से फिर उनकी जमानत की प्रक्रिया हो गई। और असम के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, दम है तो असम पुलिस गिरफ्तार करके दिखाए। कांग्रेस की सरकार है। लेकिन यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कहने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। जो चुनाव समाप्त होने के बाद जब 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा, तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा आप सभी दर्शकों को। अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो हेमंत बिस्वा शर्मा नजर नहीं आएगा, उनकी पत्नी भाग खड़ी होंगी। यह सच है, जिस तरह से पंगा आखिरी चरण में। लेकिन पवन खेड़ा ने कांग्रेस के बब्बर शेर कहे जाते हैं। पवन खेड़ा ने ऐसे वक्त पर यह मुद्दा खड़ा कर दिया और इसे इतना आक्रामक बना दिया कि बस चुनाव प्रचार थमने वाला है और वोटिंग होने वाला है 24 घंटे में। और उस 24 घंटे में जो हेमंत बिस्वा शर्मा का
अनाप शनाप बयान आया, पेड़ा बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वह बहुत ही भाजपा के लिए घातक हुआ। इसलिए भाजपा के अंदर बेचैनी असम को लेकर के काफी है। छोटा राज्य है लेकिन सेवन सिस्टर का ताज है। वहीं मणिपुर का मुद्दा भी छाया हुआ है असम के अंदर, और मणिपुर में अब राकेट छोड़ा जा रहा है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री वहां बने हुए हैं, भाजपा की सरकार है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा, हटा, फिर भाजपा बनी, लेकिन वहां के मुद्दे सॉल्व नहीं हुए। दो समुदाय, कुकी और मैथिली में दो फाड़ है और प्रशासन नहीं करे। कहा जाता है कि भाजपा का ही आग भड़काया हुआ है और आरएसएस का, नहीं तो शांत क्यों नहीं कर पा रहे। इतना छोटा सा राज्य, कितनी संख्या होगी, लेकिन भाजपा उसे नहीं सॉल्व कर पा रही है। मोदी सरकार, केंद्र सरकार के नेतृत्व में। अब यह बड़ी महत्वपूर्ण वह भी मुद्दा है। तो असम के अंदर प्रधानमंत्री का प्रचार प्रसार जो रहा, महिलाओं को कपड़े दे करके, फोटो खिंचा करके फिर चल दिए, बात भी नहीं किए। तो वह महिलाएं भी कहे कि आया तो था, हमको कपड़े पहना के जबरदस्ती फोटो खिंचा करके चला गया, बात नहीं किया। कांग्रेस ने इसका वीडियो शेयर किया था। अब ऐसे में भाजपा बेचैन हो गई कि हेमंत बिस्वा शर्मा और उसकी पत्नी भी इसमें बहुत बड़े घोटाले में फंसती नजर। तो 126 सीटों में 64 सीट बहुमत का आंकड़ा चाहिए, लेकिन बेचैनी इसके लिए काफी है। और 17% वोट प्रतिशत, 17 से 18% आपको वोट प्रतिशत हुआ, वह सुबह 9 बजे तक 17 से 18 के आसपास, 17.6, 17.8 ऐसे करके 17 से 18% का वोट प्रतिशत 2 घंटे में 7 बजे से 9 बजे तक हुआ। लेकिन अब हम जरा केरल की बात कर लें। केरल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की थी, और असम में तो गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे, पता नहीं आसमान से तारे तोड़ के ले आके वहां के लोगों को दे देंगे। 10 साल के बाद भी कांग्रेस का ही नाम लेते रह गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आसाम में पहुंची है सत्ता में, तब से आसाम का जो हाल है, आप सोच नहीं सकते। भगवान करे कि वैसा पूरी दुनिया में किसी का हाल ना हो, यह हालात बना दिए। इससे आप समझ लीजिए। दूसरा, हम केरल पे आए। केरल में भी 17% से लेके 18% के आसपास, 17.4% वोट पर हुआ है 9 बजे तक। लेकिन केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, एलडीएफ, वहां जो लेफ्ट की सरकार है, विजयनन वहां के सीएम, अंदर खाने उनके सपोर्ट में भाजपा थी। और जो भाजपा का एनडीए गठबंधन है, वो किसी काम का नहीं है। वह सर्वे 1 से 2 सीट बताता है। जो लोक पोल का सर्वे आया था केरलम को लेकर के, केरल के अंदर टोटल 140 सीटें हैं, 71 सीटें बहुमत का आंकड़ा है, यानी कि असम से थोड़ा बड़ा है। 71 सीटें चाहिए। जो सर्वे आया था, वो सर्वे बहुत महत्वपूर्ण था। सिंपल साइज जो था वो बड़ा था, छोटा नहीं था। 36,400 लोगों का सैंपल साइज था, एक विधानसभा सीट का मैं बात कर रहा हूं। तो यह जो सर्वे लोकपोल का आया, इसी लोकपोल ने कर्नाटक का भी सर्वे बताया था, जो एकदम सटीक उतरा था। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का राज ही यही है कि जिस एलडीएफ को अंदर खाने सपोर्ट कर रही थी, कांग्रेस ने उसका पर्दाफाश कर दिया और प्रूफ के तौर पर अडानी को पेश कर दिया। क्योंकि नरेंद्र मोदी गए हुए थे वहां, जो बंदरगाह दिए हैं अडानी को, तो विजयन के अंदर ही आता है वह। तो सब कोई मंच पर था, बहुत खुशहाल थे। वैसे भी प्रधानमंत्री अगर किसी स्टेट में जाते हैं तो वहां के सीएम और जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां के सांसद की मौजूदगी होनी चाहिए, किसी भी दल का
पीएम हो। तो एक प्रोटोकॉल एक है, उसमें जाना जाते हैं लोग, उस आधार पर भी जा सकते हैं। और लेकिन वहां तो केरल में तो तस्वीर कुछ और थी। शशि थरूर कांग्रेस के सीएम हैं और कांग्रेस से उस समय उनकी बन नहीं रही थी, मोदी के नजदीक ज्यादा थे, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो सीएम भी मोदी के पक्ष का और सांसद भी मोदी के पक्ष का। मोदी हवाई वहां से कहे कि आज तो जलने वाले जलकर खाक हो जाएंगे, दरवाजा तोड़ डालेंगे। शशि थरूर को लेकर के तंज मारा था उन्होंने कांग्रेस पे, लेकिन वही शशि थरूर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोस दिए, उल्टा पड़ गया था। तो शशि थरूर के ऊपर हमला भी चुनाव प्रचार के वक्त हो गया और शशि थरूर ने कह दिया, कांग्रेस ने कह दिया कि हम सीएम की रेस में नहीं। यानी कि उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि चुनाव के बाद कोई झगड़ा नहीं होगा। ऐसे में सर्वे यह कहता है कि एलडीएफ 58 से 62 पर आकर के अटक रही है और बहुमत का आंकड़ा 71 है। लेकिन यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन जो है, कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। एलडीएफ जो मौजूदा लेफ्ट की सरकार है, जिसे भारतीय जनता पार्टी अंदर से सपोर्ट कर रही है, उसे 39 से 41% वोट परसेंटेज मिल रहा है और भाजपा उसके लिए बैटिंग कर भी रही। लेकिन यूडीएफ कांग्रेस समर्थक जो है, गठबंधन जो है, वह 77 से 81 सीटें लेकर के आ रही। याद रखिएगा, प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से ही सांसद हैं। वहां से पहले राहुल गांधी थे, राहुल गांधी ने सीट खाली की तो प्रियंका उस पर लड़ी चुनाव। अब ऐसे में कांग्रेस की सत्ता आती हुई केरल के अंदर लग रही है और वोट प्रतिशत 42 से 44% है। 9 बजे तक वोटिंग 17.4% हो चुकी है केरल के अंदर। और इस वक्त जो मतदान हो रहा है वह एक उत्साह और लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी केरल में खेल कर पाएगी एलडीएफ के साथ कि नहीं कर पाएगी, मैं नहीं जानता, यह 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एनडीए जो है, वह लोक पोल सर्वे के अनुसार 1 से 2 सीट लेकर के केरल में आ रही है। अब यह भारतीय जनता पार्टी इतना मेहनत करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी के लोग मरताबड़तोड़ रैलियां, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे दे दे करके लोगों की भीड़ ला रहे हैं, प्रधानमंत्री खिसिया रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोस रहे हैं, गरिया रहे हैं कांग्रेस को, और तब भी 1 सीट, सिर्फ 2 सीट गठबंधन को, भाजपा को आएगा इस बात की गारंटी नहीं है। भाजपा गठबंधन जो है एनडीए, उसको 1 से 2 सीट आ रही है, अदर के लिए कोई स्पेस नहीं है। अब ऐसे में अब पांडिचेरी आ जाते हैं। पांडिचेरी के अंदर मात्र 30 सीटें हैं, केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। अब पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है तो गवर्नर को वहां के दिल्ली से गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह नियुक्त करते हैं। गृह मंत्री के हाथ में ही प्रशासन होता है। लेकिन वहां 30 सीटें हैं। अब 30 में 16 जादुई आंकड़ा है और कांग्रेस का अच्छा जनाधार है पांडिचेरी के अंदर। चूंकि तमिलनाडु के अंदर डीएमके स्टालिन और कांग्रेस की गठबंधन है, तो तमिलनाडु और केरल के साथ ही पांडिचेरी आता है। तो पांडिचेरी के अंदर डीएमके का भरपूर सहयोग कांग्रेस को, और कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है।
भाजपा अपना गवर्नर तो नियुक्त कर देती है लेकिन सत्ता नहीं पाती है, न तो उम्मीद है। जबकि 16 ही विधायकों की जरूरत है, 16 ही विधायकों की जरूरत है, लेकिन 16 भी भाजपा नहीं ला पाती है। अब ऐसे में केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक है नहीं, तो इसलिए अंदर खाने यूडीएफ लेफ्ट को समर्थन कर रही थी, लेकिन फिर भी भाजपा संतुलन नहीं बना पाई, तो कांग्रेस का वहां पर आता हुआ सत्ता नजर आ रहा है। और असम में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में इस वक्त तक तो लग रही है। बाकी क्योंकि वहां एसआईआर नहीं हुआ है, वहां एनआरसी हुआ था, सीए एनआरसी हुआ था, और जो 19 लाख लोग तकरीबन डिटेंशन सेंटर में थे, उन लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया वोटर कार्ड के लिए, जबकि उनका वोटर कार्ड में नाम था, लेकिन उन्होंने दोबारा रिपीट अप्लाई ही नहीं किया, और सब हिंदू थे। भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो गया। और वहां एसआईआर इसलिए नहीं कि वहां जुनून लोगों ने नागरिकता साबित की है अपनी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से उलझ और फंस गई है। ये 3 राज्यों में वोटिंग लग रहा है कि मोदी का खेल बिगाड़ रहा है, और इसमें भाजपा सफल नहीं हो पा रही है। और कौन किस पर भारी पड़ेगा यह 4 मई को जब काउंटिंग होगा तब पता चलेगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि चुनाव आयोग का अभी कारनामा बाकी है। तो केरल के अंदर और पांडिचेरी के अंदर तो आप भूल जाइए भाजपा को, लेकिन असम के अंदर चुनाव आयोग के कारनामे ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन केरल के अंदर भाजपा चाहती है कि कांग्रेस ना आए, लेफ्ट आए, इसके लिए कुछ भी भाजपा कर सकती है, लेकिन वक्त बताएगा कि क्या होता है। और कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। तो अब बहुत कुछ तस्वीर ऊपर वाले के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी पर बेईमानी हावी हो चुकी है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो यह अभी तक के आंकड़े थे असम, केरल और पांडिचेरी की, और फिर अगली खबर में चर्चा करेंगे। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।